गाइज, मुझे बहुतों ने कमेंट करके पूछा है कि बच्चे हमें भूल जाते हैं शादी होने के बाद और हमें वो याद नहीं रखते हैं। तो मैं उनसे एक ही बात कहूँगी कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। जैसे कि आपके लिए वो संसार हैं आपका, आप भी उनके लिए संसार हो। पर आप ये बात मत भूलिए कि जिस स्थिति में वो हैं, इस स्थिति में कभी आप भी थे। जब शादी हो जाती है, बच्चों की बड़े हो जाते हैं, तो कुछ वो अपना इन्जॉयमेंट चाहते हैं, कुछ प्राइवेसी चाहते हैं। वो बात हम समझ नहीं पाते, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि इस उम्र में शायद हम भी थे और हम भी अपने इन्जॉयमेंट चाहते थे, थोड़ी सी प्राइवेसी चाहते थे। लेकिन हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था। हमारे माँ बाप को बहुत सख्त थे। ससुराल में आए तो वहाँ भी बहुत सख्त थे, आपस से बात नहीं कर सकते थे और पीयर में कहीं घूम फिर नहीं सकते थे। लेकिन हाँ, अब ज़माना बदलता जा रहा है, माँ बाप समझदार होते जा रहे हैं, इस बात को समझते हैं कि हमारा बच्चा कैसे खुश है और उनकी खुशी में ही हम लोग अपनी खुशी ढूंढते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अपने बच्चों को ज़्यादा रोक टोक मत कीजिए। जब उनकी शादी हो जाती है तो उनको एक स्पेस चाहिए होता है, तो वो दीजिए। ऐसा नहीं है कि वो आपको भूल गए हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम वो उस बंदे को भी देंगे ना जिसके लिए वो आए हैं। तो उसमें आप अपनी खुशी मानिए कि हमारा बच्चा खुश है तो हम भी खुश हैं। जब आप उनकी खुशी में खुश होंगे तो वो आपको देख के खुश होंगे। देखो हमारे माँ बाप हमारे लिए कितना करते हैं, हमें किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते, कहीं आते हैं कहीं जाते हैं, कुछ रोक टोक नहीं है। तो आज बस आप लोग भी खुश हो जाइए उनको देख के ना, कि अच्छा लगता है। ये छोटी छोटी बातों में नुक्से निकालना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो आपके साथ हुआ है आप उनको वही कहते हैं कि हमारे साथ तो ऐसा होता था। सॉरी गाइज, आपके साथ ऐसा नहीं हम करते हैं, तो ये गलत बात है। क्योंकि उनकी सोच उनके साथ थी और आपकी सोच आपके साथ है। क्योंकि आप इस रास्ते से गुजर चुके हैं, तो उस रास्ते को दोबारा मत दोहराइए। आप वो करिए जो आपके साथ हुआ है और होना नहीं चाहिए था। होना नहीं चाहिए था। आप फील करते थे उस टाइम कि हमारे यहाँ बच्चे होंगे, बड़े होंगे, शादी होगी, बहू आएगी या दामाद आएगा, तो हम ऐसा नहीं करेंगे उनके साथ, उनसे प्यार से रहेंगे, हमारे साथ जो हो रहा है हम नहीं करेंगे। लेकिन हम उस टाइम को फिर भूल जाते हैं और फिर हम भी एक सास बन जाते हैं। लेकिन हमें नहीं बनना है, हमें उनका दोस्त बनना है, जिससे कि वो खुल के हमसे बात कर सके, इतना प्यार दे कि वो अपने पियर को भूल जाए और खुश रहे। हम कहे भी तो वो मना कर दे, नहीं मम्मी हमें तो आपके साथ रहना है ना। ऐसी बहू को जैसे अपनी बेटी को प्यार करते हैं, ऐसे आप अपनी बहू को प्यार कीजिए। वो देखिए आपकी कितनी सेवा करेगी, आपकी हर बात मानेगी। गलती होती है, बेटी को भी डांटते हैं, बहू को भी डांटते हैं, लेकिन वो समझ जाती है कि जब ये हमारी इतनी केयर करते हैं, डांटते तो कोई बात नहीं। क्योंकि मम्मी भी हमें ऐसी डांटती थी जैसे हमारी सासू माँ डांटती है। तो वो समझ जाती है, वो आपके रंग में रंग जाती है। जैसे आप उसका ध्यान रखते हैं, वो भी आपका ध्यान रखना चाहती है। वो तो खुद चाहेगी ना कि मैं ध्यान रखूँ, जिससे कि मेरी मेरी मतलब पति, मेरी सासू माँ, कोई भी है ससुर, कोई नाराज़ ना हो। क्योंकि जब वो मेरा इतना कर रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा उनका थोड़ा सा करना है और उससे ही उससे ज़्यादा प्यार पाना है। तो आपकी गुजारिश है कि आप बच्चों को फ्रीडम दीजिए, उनको रोक टोक नहीं कीजिए और थोड़ा समझिए अपने बच्चों को कि वो सही हैं। क्योंकि आजकल का माहौल बहुत बदल चुका है, हम ज़्यादा सख्ती नहीं कर सकते। हमारा वाला टाइम नहीं रहा कि मुँह से आवाज़ नहीं निकलनी है। लेकिन अब जब आप किसी को डंक मारोगे तो दो डंक आपको भी लगेंगे। क्योंकि जब बेटी जवाब दे देती है तो बहू दे देगी, तो क्या दिक्कत है। लेकिन वो हम चीज़ फील नहीं कर पाते, गुस्सा आता है हमें। नहीं गुस्सा करना है, थोड़ा सा अपने आप को लंबी सांस लेके सोचना है। हमारी बेटी इससे ज़्यादा करती थी, ये तो कुछ भी नहीं कर रही है। तो आप बहुत खुश रहेंगे, मानिए मेरी बात। आप ऐसा ही कीजिए, आपके जीवन में, घर में सुख शांति रहेगी। थोड़ा मोड़ा नोक झोंक होती है, लेकिन आपको इग्नोर करना है, उस बात को लंबा नहीं खींचना है, शांत मन से बैठना है और समझना है। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।